दोस्तों नमस्कार। मैं राजेंद्र चहल GN TV 24 पर आप सबका स्वागत करता हूं। साथियों, आप सबको पता है हम हर रोज किसी ना किसी नए मुद्दे के ऊपर बातचीत करते हैं। तो आज की जो बातचीत कर रहे हैं वो है विश्वास की। हाँ दोस्तों, आज समाज के अंदर हम चारों तरफ देख रहे हैं, आप भी देख रहे हो कि एक दूसरे के ऊपर विश्वास समाप्त हो चुका है, कि हमें एक दूसरे के ऊपर विश्वास नहीं है। भाई को भाई पर विश्वास नहीं है, पति पत्नी पर विश्वास नहीं है, पत्नी को पति पर विश्वास नहीं, बहन को भाई पे विश्वास नहीं, दोस्त को दोस्त पे विश्वास नहीं है, पड़ोसी को पड़ोसी पर विश्वास नहीं है, रिश्तेदार को रिश्तेदार पे विश्वास नहीं है। पहले क्या होता था, पहले ज़माने के अंदर तो एक दूसरे के ऊपर विश्वास करते थे। अगर गांव की कोई बेटी होती, अगर कोई भी गांव का व्यक्ति मिल जाता तो उसको आराम से हम कह सकते थे कि भाई इस बेटी को तेरे को फलानी जगह छोड़ के आना। तो विश्वास था तो वो उसको छोड़ आता था। कोई शक नहीं था इस तरह का कि भाई इसके ऊपर विश्वास ना हो, क्योंकि लेकिन आज क्या हो रहा है, आज गांव के अंदर रिश्ते होने लगे हैं। रिश्ते क्या हो रहे हैं, भाग रही हैं लड़कियां और लड़के बोल लेके भाग रहे हैं, क्योंकि आज विश्वास नहीं है। जो जितने अब आजकल जो रेप केस आ रहे हैं, छोटी छोटी बच्चियों के रेप करके उनकी हत्या कर देते हैं, ये क्यों हो रहा है समाज के अंदर, ये गिरावट क्यों आ रही है? इसके जो आप सभी बताना, कमेंट के जरिए बताना कि इसके पीछे क्या कारण है। जो मेरे को लगता है, मेरे को लग रहा है कि सबसे बड़ा जो कारण है वो है बेरोजगारी। क्योंकि लोगों के पास रोजगार नहीं, रोजगार के बगैर वो बिजी रहते नहीं, क्योंकि वो अगर रोजगार हैं तो इधर उधर गलत संगत के अंदर पड़ जाते हैं। वो गलत संगत के अंदर पड़ेंगे तो गलत व्यक्तियों के अंदर उठना बैठना होगा। तो अगर गलत व्यक्तियों के अंदर उठना बैठना होगा तो उनके अंदर क्या शिक्षा आएगी, इसी तरह की आएगी, गलत आदतें आएंगी। अगर उनके पास रोजगार होगा तो वो अपनी ड्यूटी करेंगे, रोजगार के बाद उनके पास पैसा आएगा, पैसा आने के बाद वो कहीं ना कहीं अच्छी जगह उसको पैसे को लगाएंगे, अच्छे व्यक्तियों के अंदर बैठेंगे। तो सबसे बड़ा कारण जो मेरे को दिखाई दे रहा है ये है बेरोजगारी। एक जो आज कोई भी हो, अगर हम किसी के बात करें, रिश्ते की बात करें, अगर किसी के पास बहुत ज़्यादा पैसा है, एक आम आदमी, लड़की वाला गरीब आदमी भी है, वो देखता है कि मेरे को बहुत ज़्यादा पैसे वाले के घर पे बेटी का रिश्ता करना है, उसके पास ये चीज़ होनी चाहिए, वो चीज़ होनी चाहिए। लेकिन वो उसके संस्कार नहीं देखता, उस व्यक्ति के ये चीज़ नहीं देखता कि हमें उस बच्चे के अंदर, जिसके साथ हम अपनी बेटी की शादी कर रहे हैं, वो क्या, उसके अंदर क्या गुण है, क्या दोष हैं, वो नहीं दिखते। उसको सिर्फ पैसा दिखाई देता है। और फिर थोड़े दिन के बाद होता क्या है, वो किसी न किसी बात पे झगड़ा हो जाता है और कत्ल हो जाते हैं, या वो लड़की गोली खा जाती है। इस तरह के काम होते हैं, क्योंकि समाज में देखने लग रहे हैं हर रोज़ की हर रोज़ ये खबरें अखबार के अंदर आ रही हैं। क्या कारण है इसके? इसके पीछे कारण यही है, नंबर एक बेरोजगारी, एक विश्वास। हम ये नहीं देखते कि हमारी बेटी का जब हम रिश्ता करते हैं कि इस व्यक्ति के अंदर किस तरह के इसके संस्कार हैं, किस तरह का ये परिवार है। बस देख लिया ये बहुत पैसे वाले हैं, और थोड़े दिन के बाद जब उनकी आपस में अनबन होती है तो एक दूसरे के साथ झगड़ा शुरू हो जाता है। और झगड़े के बाद चाहे वो खुद सुसाइड करे
या फिर बाद में जो केस होते हैं उस वक्त तो यही कहते हैं कि इसके पति ने इसको मार दिया। मार भी देते होंगे, लेकिन जब भी आप अपनी बेटी का रिश्ता करें, धन दौलत के चक्कर में मत करें। आप ये देखिए परिवार किस तरह का है, कैसे इस परिवार के संस्कार हैं, लड़का किस तरह का है, क्या ये आपकी बेटी को कमा के खिला सकता है, कैसे काम कर रहा है। लेकिन देखेंगे पैसे वाला, धन कितना है इसके पास, लड़की ना चाहे वो कुछ भी करे, बस पैसे वाला होना चाहिए। तो सबसे बड़ी का कारण यही है कि आप विश्वास करें उस व्यक्ति के ऊपर कि ये किस तरह का है, इसके संस्कार बढ़िया हैं। इन चीज़ों के ऊपर आप बातचीत करें, इनके ऊपर सोचें, उसके बाद आप अपने बच्चों का रिश्ता करें। वही चीज़ लड़के वालों के ऊपर भी है। वो भी एक गरीब की बेटी को अपने घर में लेके आएंगे, ये ना देखें कि कितना दहेज लेके आएगी। अगर वो दहेज लेके आएगी तो उसकी डिमांड भी कुछ होंगी, उन डिमांडों को आपको पूरा करना पड़ेगा। वो आपकी नहीं मानेगी, नहीं सुनेगी, क्योंकि वो दहेज लेके आई, उसने आपको खरीदा है। तो ये चीज़ें हैं जो आपस में विश्वास ख़त्म कर देती हैं। और बात करें, अभी कुछ दिन पहले नरवाना के अंदर एक खबर आई थी कि नरवाना एक कॉलोनी के अंदर एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी को कुंडी से मारा, उसके सिर में कुंडी मार दी, वहीं पर उसकी मौत हो गई। तो आज जो सीआईए स्टाफ है उसने उसको, लड़के को गिरफ्तार किया है। जब उससे बात की तो उसने कहा कि इस पे मेरे को शक था, इस पर विश्वास नहीं था मेरे को। भाई, अगर आपको उसके ऊपर विश्वास नहीं था, उस पर आपको शक था, तो क्या उसकी हत्या करने के बाद वो विश्वास आ गया, वो शक खत्म हो गया? क्या समाधान हो गया उस बात का? आज सारी जिंदगी अब जेल के अंदर काटेगा। अगर आपको उस पर शक था तो आप उससे अलग हो जाते। जो कत्ल है वो कोई समाधान नहीं है। इसलिए आपको एक दूसरे पर विश्वास करना सीखिए। कुछ दिन पहले एक यूपी से खबर आई थी कि अपने जो साथी के साथ मिलकर पत्नी ने अपने पति को मार के एक ड्रम के अंदर डाल दिया और उसके ऊपर से सीमेंट डाल दी और फिर घूमने भी निकल गई। ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि एक दूसरे को पर विश्वास नहीं है, प्यार खत्म होता जा रहा है। सब कुछ इस मोबाइल ने ना सब कुछ समाप्त कर दिया। पहले क्या कहते थे, मोबाइल ने घड़ी को समाप्त कर दिया, रेडियो को समाप्त कर दिया है, टीवी को समाप्त कर दिया, सिनेमा हॉल को समाप्त कर दिया, कैलकुलेटर को समाप्त कर दिया, हर चीज़ को इस मोबाइल ने समाप्त कर दिया। मैं तो ये कहूँगा, इस मोबाइल ने संस्कारों को ख़त्म कर दिया। आज आप देखो, जो नई नई लड़कियां हैं वो रील बनाने के अंदर लगी हुई है। वो इतनी गंदी गंदी रीलें बनाती हैं, रोड के ऊपर चल के नाचती। क्या उनके परिवार, उनके माँ बाप जो उनको देख रहे हैं, क्या उनको उनके ऊपर गुस्सा नहीं आता? जो ये लड़कियां जो नाच रही हैं गानों के ऊपर, सारे कपड़े इस तरह के पहनती हैं जिससे समाज खराब हो रहा है। ये इसके जो रेप का कारण है, ये इस तरह की लड़कियां हैं, ये इस तरह के डांस करती फिरती हैं रोडों के ऊपर। ये रील के चक्कर में व्यू आएंगे, ज़्यादा व्यू आएंगे। क्या हो जाएगा व्यू आने से? पैसे आ जाएंगे? क्या आपके संस्कार आ जाएंगे?
एक ये फिल्मों के अंदर जो हीरोइन है, जो फिल्मों के अंदर दिखाते हैं वही चीज़ें हमारी बेटियां हैं जो देखती हैं, भाई मैं भी ऐसे करूँगी। ये क्यों हो रहा है समाज के अंदर? ये इन फिल्मों ने, इस मोबाइल ने जो सारे संस्कार हैं उनको ख़त्म कर दिया। आप सबका क्या कहना है? आप कमेंट करके हमारे को जरूर बताना, और किस तरह के मुद्दे के ऊपर हमें वीडियो बनाने चाहिए, क्योंकि हम तो जो भी बनाते हैं सामाजिक मुद्दे के ऊपर बनाते हैं। मेरा ऐसा कोई मकसद नहीं कि मैं इस वीडियो से पैसे कमाऊंगा, क्योंकि मैंने जो ये चैनल बना रखा है पैसे कमाने के लिए नहीं बना रखा। तो कई लोग कहते हैं जब वीडियो डालते हैं, भाई मैंने मोबाइल नंबर दे दिया, आप हमारी जो कौन सी पत्रकारिता बोलते हैं, निष्पक्ष पत्रकारिता के लिए आप पैसे डालना हमारे इस मोबाइल नंबर के अंदर। हम नहीं कहते भाई हमारे मोबाइल में पैसे डालिए, हमारे को ज़रूरत नहीं है पैसे की। पैसे के लिए हम काम करते हैं, हमारा बिजनेस है, हम वहाँ से पैसे कमाते हैं। ये मोबाइल जो के ऊपर हम जो वीडियो डालते हैं सिर्फ सामाजिक बात करने के लिए, जो हमारे दिल के अंदर आती है बात, वो हम अपने इस वीडियो के ज़रिए लोगों के बीच में डाल देते हैं। भाई कैसा हो रहा है आज समाज, कैसा होना चाहिए समाज, इसके ऊपर बात करते हैं। अब किसी न किसी के साथ और बैठ के वार्ता करेंगे इसके ऊपर, मुद्दों के ऊपर जो सामाजिक मुद्दे हैं। तो बस आज की तो यही बात थी दोस्तों, कि जो समाज के अंदर जो गिरावट आ रही है इसको कैसे रोका जाए। इसको जो हमारी जो सामाजिक संस्थाएं हैं, हमारी जो खाप हैं, हमारे खाप के जो प्रधान हैं, क्योंकि हम चहल खाप से हैं, हमारे चौधरी बलबीर सिंह जी जो बड़ौदा से हैं वो हमारे प्रधान हैं, उनसे भी हमारा निवेदन है कि कोई ऐसा जो आप कीजिए कि जो किसी की भी बेटी जो सड़क के ऊपर नाच नाच के वीडियो बनाती हैं, इस तरह की वीडियो ना बनाएं। हमारा आपसे निवेदन है, जितने भी खापे हैं उनको इसके ऊपर विचार करना चाहिए। बस आप सबसे निवेदन है कि आप हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जो सब्सक्राइब करें, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जो मेरी जो बात है हर व्यक्ति तक पहुँचे, उस माँ बाप तक भी पहुँचे जिसकी बेटियाँ ये इस तरह की वीडियो बना रही हैं, उन बेटियों तक भी जाएं जो इस तरह के वीडियो बना रही हैं, तो उनको भी समझ में आए कि ये जो हम कर रहे हैं ये गलत है। कई हंसी मजाक की जो वीडियो आ रही है उसके अंदर जो उनका कहने का, जो हंसाने का जो उनका वो एक गंदे लहजे के अंदर है। क्योंकि एक आता है एक बोथा वाला, पता नहीं कहाँ का है, आठ का है, कहाँ का है, वो ऐसे गंदी गंदी बातें करता है। एक बुजुर्ग है वो इसके ऊपर गंदी बातें गंदा बोलता है। उसको ये नहीं कि तेरे छोटे बच्चे हैं, तेरे भाई के बच्चे, तेरे नहीं है बच्चे तो तेरे भाई के बच्चे होंगे, बेटियां होंगी, उनके ऊपर जो तू बोल रहा है सोशल मीडिया के ऊपर डाल रहा है उनका क्या असर पड़ेगा। बस आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद दोस्तों। मैं राजेंद्र चहल, जीन टीवी 24। नमस्कार।